जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, एक अज्ञान रूपी अहंकार से इतनी लघुता को जीव प्राप्त होते हैं और अज्ञान से रंचित हुए मिथ्या भ्रांतियों को देखते हैं। प्रकाश रूप चिदाकाश सत बिना इनको नहीं भासता और अपनी वासना की कल्पना से जगत सतरूप भासता है। जैसे मृग तृष्णा का जाल भ्रांति से सत भासता है, वैसे ही अपनी कल्पना से जगत सत भासता है। हे राम जी, इस संसार समुद्र को कोई नहीं तर सकता। जो पुरुष शास्त्र के विचार द्वारा निर्वासनिक हुआ है और संसार निरूपक शास्त्र का, जिसका प्रकाश शब्द है, आश्रय करता है, वह संसार के पदार्थों को शुभ रूप जानता है, इससे नीच गिरता है। जैसे कोई गड्ढे को जल रूप जान के स्नान के निमित्त जावे और गिर पड़े। हे राम जी, अपने अनुभव रूपी प्रसिद्ध मार्ग में जो प्राप्त हुए हैं, उनका नाश नहीं होता। वे सुख से स्वच्छंद चले जाते हैं, जैसे पथिक सुधे मार्ग में चला जाता है। हे राम जी, जिसकी बुद्धि इसी में है कि ये पदार्थ और ये सुख मुझको प्राप्त हो, वे इस प्रकार संसार के विषय की तृष्णा करते हैं और अभागी हैं। और जो ज्ञानवान पुरुष हैं, उनको जगत घास और तृण की नाई तुच्छ भासता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। राक्षसी ने पूछा कि वह कौन है जिसको अनेक जन्मों के यत्न से पाता है और पाकर कहता है कि कुछ नहीं पाया और सब कुछ पाया। वह कौन अणु है जो अनेक योजनों को पूर्ण करता है। वह कौन अणु है जिसके देखने से जगत फुराता है। और वह कौन अणु है जो अणुता को त्यागे बिना सुमेरु आदि स्थूल आकार को प्राप्त होता है। वह कौन अणु है जो बाल का 100वां भाग और सुमेरु से भी ऊंचा हुआ है। वह कौन अणु है जिसमें सब अनुभव स्थित हैं। और वह कौन अणु है जो अत्यंत निस्वाद है और आप ही सब स्वाद होता है। वह कौन अणु है जिसको अपने ढांपने का सामर्थ्य नहीं और सबको ढांप रहा है। और वह कौन अणु है जिससे सब जीते हैं। वह कौन अणु है जिसका अवयव कोई नहीं और सब अवयव को धारण कर रहा है। वह कौन निमेष है जिसमें बहुतेरे कल्प स्थित हैं। वह कौन अणु है जिसमें अनंत जगत स्थित है। जैसे बीज में वृक्ष होता है, वह कौन अणु है जिसमें बीज से आदि फल पर्यंत अन उदय हुए भी भासते हैं। वह कौन है जो प्रयोजन और कर्तृत्व से रहित है और प्रयोजनवान और कर्तृत्ववान की नाई स्थित है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, संत जनों की संगति और सतशास्त्रों के विचार से बड़ा प्रकाश प्राप्त होता है
जो पुरुष इनको सेवता है वह मोह अंधकूप में नहीं गिरता। हे राम जी, वैराग्य, धैर्य, संतोष, उदारता आदि गुण जिसके हृदय में प्रवेश करते हैं वह पुरुष परम संपदावान होता है और आपदा को नष्ट करता है। जो पुरुष शुभ गुणों से संतुष्ट है और सतशास्त्र के श्रवण के राग में राग है और जिसे सत की वासना है वही पुरुष है और सब पशु हैं। जिसमें वैराग्य, संतोष, धैर्य आदि गुणों से चांदनी फैलती है और हृदय रूपी आकाश में विवेक रूपी चंद्रमा प्रकाशता है, वह पुरुष शरीर नहीं मानो क्षीर समुद्र है। उसके हृदय में विष्णु विराजते हैं। जो कुछ उसको भोगना था वह उसने भोगा, जो कुछ देखना था वह देखा, फिर उसे भोगने और देखने की तृष्णा नहीं रहती। जिस पुरुष का यथाक्रम और यथाशास्त्र आचार और निश्चय है उसको भोग की तृष्णा निवृत्त हो जाती है और उस पुरुष के गुण आकाश में सिद्ध, देवता और अप्सरा गान करते हैं और वही मृत्यु से तरता है। भोग की तृष्णा वाले कदाचित नहीं तरते। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह संसार भ्रांति मात्र है, सतरूप नहीं। अज्ञान करके भेद विकार भासते हैं। वास्तव में न कोई बंध है, न मोक्ष है और न कोई बंध करने वाला है। सब इंद्रजाल किनाई मिथ्या भ्रम से भासते हैं। जैसे गंधर्व नगर, मृग तृष्णा का जल और आकाश में दूसरा चंद्रमा भासता है, वह असत रूप है, तैसे ही यह जगत असत रूप है। जीवों को अज्ञान से ऐसा निश्चय हो रहा है कि मैं अनंत आत्मा नहीं हूं, नीच हूं। जब यह निश्चय का अभाव हो और निश्चय करके आपको अनंत आत्मा जाने, प्रथम इसका अभ्यास करे, तब हृदय में स्थित हो। इस निश्चय से उस नीच निश्चय का अभाव हो जाता है। सर्व जगत स्वच्छ निर्मल आत्मा है। उससे अतिरिक्त जिसको देहादिक भावना हुई है उसको लोक में बंधन होता है और अपने संकल्प से आप ही शुक्र किनाई बंधन में आता है। जिसको स्वरूप में भावना होती है उसको मोक्ष भासता है। आत्मसत्ता मोक्ष और बंध दोनों से रहित है। एक और अद्वैत ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। जब मन निर्मल होता है तब इस प्रकार भासता है और किसी पदार्थ में बंधनवान नहीं होता। और जब मन इस भाव से रहित अमन होता है तब ब्रह्म सत्ता को देखता है, अन्यथा नहीं देखता। जब वैराग्य और अभ्यास रूपी जल से मन निर्मल होता है तब ब्रह्म ज्ञान रूपी रंग चढ़ता है और सर्व आत्मा ही भासता है। और जब सर्वात्म भावना होती है तब ग्रहण और त्याग की वृत्ति नष्ट हो जाती है और बंध मोक्ष भी नहीं रहता। जब मन के कषाय परिपक्व होते हैं, अर्थात भोग की सूक्ष्म वासना से मुक्त होता है और सच्शास्त्र के विचार से क्रम से बुद्धि में वैराग्य उपजता है, तब परम बोध को प्राप्त होता है और कमल किनाई बुद्धि खिलाती है। मन ने ही सर्व पदार्थ रचे हैं। जब उससे मिलकर तद्रूप हो जाता है उसका नाम असम्यक ज्ञान है। और जब सम्यक दृष्टि होती है तब उसका तत्काल नाश करता है। जब भीतर बाहर दृश्य को त्याग करता है और मन सद्भाव में स्थित होता है तब परम पद को प्राप्त हुआ कहता है।
हे रामचंद्र जी, ये दृष्टा और दृश्य जो स्पष्ट भासते हैं वे असत है। उन असत के साथ तन्मय हो जाना यह मन का रूप है। जो पदार्थ आदि अंत में न हो और मध्य में भासे उसको असत रूप जानिए। सो यह दृश्य आदि में भी नहीं उपजा और अंत में भी नहीं रहता। मध्य में जो भासता है वह असत रूप है। अज्ञान से जिसको यह सत भासता है उसको दुख की प्राप्ति होती है। आत्म भावना बिना दुख निवृत्त नहीं होता। जब दृश्य में आत्म भावना होती है तब दृश्य भी मोक्षदायक हो जाता है। जल और है, तरंग और है, यह अज्ञानी का निश्चय है। जल और तरंग एक ही रूप है, यह ज्ञानी का निश्चय है। नाना रूप जगत अज्ञानी को भासता है, उससे दुख पाता है और ग्रहण और त्याग की बुद्धि से भटकता है। ज्ञानी को सर्व आत्मा भासता है और भेद भावना से रहित अंतर्मुख सुखी होता है। हे रामचंद्र जी, नानात्व मन के फुरने से रचा है और मन का रूप है। अपने संकल्प का नाम मन है, सो असत रूप है। जो असत विनाशी रूप है उसको सत मानने से क्लेश होता है। जैसे किसी का बांधव परदेश से आता है और उसको वह नहीं पहचानता, अतः उसमें राग नहीं होता। पर जब उसमें अपने की भावना करता है तब राग भी होता है। तैसे ही जब आत्मा में अहम प्रतीति होती है और देह आदिक में नहीं होती तब देह आदिक दुख स्पर्श नहीं करते, और जब देहादिक में भावना होती है तब स्पर्श करते हैं। हे रामचंद्र जी, जब शिव तत्व का ज्ञान हो तब कोई दुख नहीं रहता। वह शिव दृष्टा और दृश्य के मध्य में व्यापक है। उसमें स्थित होकर मन शांत हो जाता है। जैसे वायु से रहित धूल नहीं उड़ती, तैसे ही मन के शांत हुए देह रूपी धूल शांत हो जाती है और फिर संसार रूपी कुहरा नहीं रहता। जब वर्षा ऋतु रूपी वासना क्षीण हो जाती है तब जाना नहीं जाता कि जड़ता रूपी बेल कहाँ गई। जब अज्ञान रूपी मेघ शांत होता है तब तृष्णा रूपी बेल सूख जाती है और हृदय रूपी पवन से मोह रूपी कुहिरा नष्ट हो जाता है। जैसे प्रातः काल हुए रात्रि नष्ट हो जाती है। अज्ञान रूपी मेघ के क्षीण हुए देह अभिमान रूपी जड़ता जानी नहीं जाती कि कहाँ गई। जब तक अज्ञान रूपी मेघ गरजता है तब तक संकल्प रूपी मोर नृत्य करते हैं, और जब अहंकार रूपी मेघ नष्ट हो जाता है तब परम निर्मल चिदाकाश आत्मा रूपी सूर्य स्वच्छ प्रकाशता है। जब मोह रूपी वर्षा काल का अभाव होता है तब ज्ञान रूपी शरत काल में दिशा निर्मल हो जाती है और आत्मा रूपी चंद्रमा शीतल चांदनी से प्रकाशता है, जो सर्व संपदा देने और परमानंद की प्राप्ति करने वाला है। जब प्रथम शुभ गुणों से विवेक रूपी बीज संचित होता है तब शुभ मन सर्व संपदा का देने वाला परमानंद अति सफल भूमि को प्राप्त होता है। उस विवेकी पुरुष को वन, पर्वत, चतुर्दश भुवन सर्व आत्मा ही भासता है और वह निर्मल से निर्मल और शीतल से शीतल भावना में भासता है। हृदय रूपी तालाब अति विस्तारवान है और स्फटिक मणिवत उज्जवल स्वच्छ जल से पूर्ण है।
उसमें धैर्य उदारता रूपी कमल विराजते हैं और उस हृदय कमल पर अहंकार रूपी भंवरा विचरता है। वह नष्ट हो जाता है तो फिर नहीं उपजता। वह पुरुष निरपेक्ष, सर्वश्रेष्ठ, निर्वासनिक, शांतिमय अपने देहरूपी नगर में विराजमान ईश्वर होता है। जिसको आत्म प्रकाश उदय हुआ है, उस बोधवान का मन अत्यंत गल जाता है। भय आदि विकार नष्ट हो जाते हैं और देहरूपी नगर विगत ज्वर होके विराजमान होता है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, आत्मा तो चेतन रूप विश्व से अतीत है, उस चिदात्मा में विश्व कैसे उत्पन्न हुआ? बोध की वृद्धि के निमित्त फिर मुझसे कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे सोम जल में तरंग अव्यक्त रूप होते हैं, परंतु त्रिकालदर्शी को उसका सद्भाव नहीं रहता और उनका रूप दृष्ट मात्र होता है, तैसे ही आत्मा में जगत संकल्प मात्र है। जैसे आकाश सर्वगत है परंतु सूक्ष्म भाव से नहीं दिखता है, तैसे ही आत्मा निरंश, निराकार, सर्वगत और सर्वव्यापक है, परंतु लखा नहीं जाता, अव्यक्त और अच्युत रूप है। उस आत्मा में जगत ऐसे है जैसे कोई थंभ हो और उसमें शिल्पी कल्पना करे कि इतनी पुतलियां इसमें है, सो वह क्या है? कुछ नहीं, केवल शिल्पी के मन में फुर्ती है। तैसे यह जगत आत्मा में मन रूपी शिल्पी ने कल्पा है, सो आत्मा का आधार है और आत्मा के आश्रय आत्मा में स्थित है और आत्मा कदाचित उससे स्पर्श नहीं करता। जैसे मेघ आकाश के आश्रय आकाश में स्थित है परंतु आकाश उससे स्पर्श नहीं करता, तैसे ही आत्मा अस्पर्श है और सर्वत्र पूर्ण है परंतु हृदय में भासता है। जैसे सूर्य का प्रकाश सब ठौर व्यापक है परंतु जल में प्रतिबिंबित होता है और पृथ्वी, काष्ठ इत्यादि में प्रतिबिंबित नहीं होता, तैसे ही आत्मा का देह, इंद्रिय और प्राणों में प्रतिबिंब नहीं पड़ता, हृदय में भासता है। वह आत्मा सर्व संकल्प और संग से रहित स्वरूप है। उसको ज्ञानवान पुरुष उपदेश के निमित्त चैतन्य, अविनाशी, आत्मा, ब्रह्मा आदि कहते हैं, पर आकाश से भी सूक्ष्म निर्मल है। आत्मा आभास से जगत रूप हो भासता है। जगत कुछ और वस्तु नहीं है। जैसे जल द्रवता से तरंग रूप हो भासता है परंतु तरंग कुछ भिन्न वस्तु नहीं, तैसे ही आत्मा से व्यतिरेक जगत नहीं। चेतन सत्ता ही चैत्यता फुरने से जगत रूप होकर भासित होती है। जो ज्ञानवान पुरुष है उसको तो एक आत्मा ही भासता है और अज्ञानी को नाना प्रकार जगत भासता है। जगत कुछ वस्तु नहीं है, केवल आत्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है। अनुभव स्वभाव से प्रकाशता है और सूर्य आदि सबको प्रकाशने वाला है। सब स्वादों का स्वाद वही है और सब भाव उसी से सिद्ध होते हैं। वह सत्ता उदय, अस्त और चलने न चलने से रहित है। वह न लेता है न देता है, अपने आप में स्थित है। जैसे अग्नि लपट रूप और जल तरंग रूप हो भासता है, तैसे ही आत्मसत्ता जगत रूप होकर भासती है और जीव अपने संवेदन फुरने से नाना प्रकार के संकल्प से विपर्य रूप देखता है कि यह पदार्थ है, यह मैं हूं,
यह और है इत्यादि। पर जब अपने आप को वह जानता है, तब अज्ञान भ्रम उसका नष्ट हो जाता है। जैसे वृक्ष में बीज सत्ता परिणाम से आकार के आश्रय बढ़ जाता है, तैसे ही आत्मसत्ता में चित्त संवेदन फुरता है। फुरना जो आत्मसत्ता के आश्रय विस्तार को प्राप्त होता है, सो संकल्प रूप है और उसमें जगत की दृढ़ता है। जैसे संवेदन फुरता है, तैसे ही स्थित होता है। उसमें नीति है कि जो पदार्थ जिस प्रकार हो, सो तैसे ही स्थित है, अन्यथा नहीं होता। जैसे वसंत ऋतु में रस अति विस्तार पाता है, कार्तिक में धान उपजते हैं, हेम ऋतु में जल पाषाण रूप हो जाता है, अग्नि उष्ण है, बर्फ शीतल है, इत्यादि जितने पदार्थ रचे हैं, वैसे ही वे सब महाप्रलय पर्यंत स्थित है, अन्यथा भाव को नहीं प्राप्त होते। जगत में चतुर्दश प्रकार के भूत जात हैं, पर उनमें जिनको आत्मज्ञान प्राप्त होता है, वे ही शांत रूप आत्मा पाके आनंदवान होते हैं, और जिनको प्रमाद है, वे भटकते हैं और जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। जैसे जैसे कर्म वे करते हैं, तैसी तैसी गति पाते हैं और आवागमन में भटकते भटकते यम के मुख में जा पड़ते हैं। जैसे समुद्र में तरंग उपज कर लय हो जाते हैं, तैसे ही जन्म जन्म उपजते हैं, मरते जाते हैं, उन्मत्त किनाई प्रमादी भ्रमते हैं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार जगत की स्थिति है, सो सब चंचल आकार और विपरीत परिणाम रूप है। जैसे समुद्र में तरंग चंचल रूप है, तैसे ही जगत की गति चंचल है। आत्मा से जगत स्वतः उपजता है, किसी कारण से नहीं होता, और पीछे कारण कार्य भाव हो जाता है, और वही चित्त में दृढ़ भासता है, आत्मा में यह कोई नहीं। जैसे जल से तरंग स्वाभाविक उठकर लय हो जाते हैं, तैसे ही आत्मा में स्वाभाविक जगत उपज के लय होते हैं। जैसे ग्रीष्म ऋतु में तपन से मरुस्थल जल की नहीं स्पष्ट भासता है, पर जल कुछ भी नहीं है। और जैसे मद से मत्त पुरुष को आपको और का और जानता है, तैसे ही पुरुष आत्मरूप है। चित्त से आपको देवता मनुष्य आदि शरीर जानते हैं और कहते हैं, हे रामचंद्र जी, यह जगत आत्मा में न सत है न असत है। जैसे सुवर्ण में भूषण है, तैसे ही मूढ़ जीव आपको आकार मानते हैं। इससे तुम दृश्य को त्याग के दृष्टा में स्थित हो, और जिससे शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि सबको जानता है, उसी को आत्म ब्रह्म जानो। वह सर्व में पूर्ण स्थित, स्वच्छ और निर्मल है। आत्मसत्ता में एक अद्वैत कल्पना कुछ नहीं। जब तक आत्मा से भिन्न कुछ वस्तु भासती है, तब तक वासना उसकी ओर धावती है। हे रामचंद्र जी, आत्मा से व्यतिरेक कुछ सिद्ध नहीं होता, तो किसकी वांछा करे, किसका अनुसंधान करे और किसका ग्रहण त्याग करे। आत्मा को इप्सित, अनिप्सित, इष्ट अनिष्ट आदि कोई विकार विकल्प स्पर्श नहीं करता, और कर्ता करण कर्म तीनों की एकता है। न कोई आधार है न आधेय है। द्वैत कल्पना असंभव है, और अहम तुम आदि कुछ नहीं,
केवल ब्रह्म सत्ता स्थित है। ऐसे जान के सर्वदा निर्द्वंद्व होकर सर्व संताप से रहित कार्य में प्रवृत्त हो जाओ। पूर्व जो तुमने कुछ किया और नहीं किया, उस करने और न करने से तुमको क्या सिद्ध हुआ और पाने योग्य कौन पद पाया और भूतों की गिनती में क्या बात है। तुम आपको हृदय में अकर्ता की भावना करो और बाहर से इंद्रियों से जगत के कार्य करो। जब स्थिरता रूपी समुद्र में तुम्हारी वृत्ति धैर्यवान होगी तब शांतात्मा होंगे। पर दृश्य जगत में तो दूर से दूर भी गए हृदय में शांति नहीं होती। जहां चाहे वहां जावे और चाहे जैसे पदार्थ पाने का यत्न करे, पर उसके पाए से भी शांति प्राप्त न होगी। जगत के सर्वदृश्य पदार्थ त्याग कर जो शेष अपना स्वरूप रहता है वही चिदात्मा है, उसमें स्थित हुए से शांति प्राप्त होगी। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार जो ज्ञानी पुरुष है उसमें कर्तव्य भाव भी दृष्टि आता है और हिंसा आदि तामसिक कर्म भी करते हैं, तो भी स्वरूप के ज्ञान से वे अकर्ता ही हैं। उन्होंने कदाचित कुछ नहीं किया। और जो मूढ़ अज्ञानी हैं, वे जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। मन में सत्य जान के जिस पदार्थ के ग्रहण की इच्छा करता है सो फुरना वासना रूप होता है। उसी सद्भाव फुरने का नाम कर्तव्य है और उसी चेष्टा से फल की प्राप्ति होती है। जिस पदार्थ को सत्य जान के वासना फुरती है उसका अनुभव होता है। शरीर करे अथवा न करे, पर जैसी वासना मन में दृढ़ होती है, वह शुभ हो अथवा अशुभ, उसी के अनुसार दृश्य भासाता है। शुभ से स्वर्ग भासता है और अशुभ से नरक भासता है। जिस पुरुष को आत्मा का अज्ञान है, यद्यपि वह प्रत्यक्ष करता है, तो भी अनेक कर्म के फल को अनुभव करता है। और जो ज्ञानवान है, उनके हृदय में पदार्थों का सद्भाव और वासना दोनों नहीं होते, क्योंकि उनमें कर्तव्य का अभाव है। यद्यपि वे करते हैं तो भी कर्तव्य के फल को नहीं प्राप्त होते और संसार को असत्य जानते हैं। केवल शरीर का स्पंद मात्र उनका कर्म है, हृदय से बंधनवान नहीं होते। पूर्व के प्रारब्ध से सुख दुख फल उनको प्राप्त भी होता है, परंतु वे आत्मा से भिन्न उनको नहीं जानते। वे ब्रह्म ही देखते हैं। और जो अज्ञानी है, वे अवयव के स्पंद में आपको कर्ता मानते हैं और उसके अनुसार सुख दुख भोगते और मोह को प्राप्त होते हैं। जिनका मन अनात्म भाव में मग्न है, वे अकर्ता हुए भी कर्ता होते हैं और मन से रहित केवल शरीर से किया हुआ कर्म किया भी न किया है। इससे मन ही करता है, शरीर कुछ नहीं करता। यह सब जगत मन से उपजा है, मन रूप है और मन ही में स्थित है। जिसका मन अमन भाव को प्राप्त हुआ है, उसको सब शांत रूप है। जैसे तीक्ष्ण धूप से मृग तृष्णा की नदी भासती है और वर्षा होती है तब शांत हो जाती है, तैसे ही जब आत्मज्ञान होता है तब सब जगत शांत हो जाता है और संसार के सुख दुख स्पर्श नहीं करते। न वह चंचल है, न सत्य है और न असत्य है।
सर्व विकार से रहित शांत रूप। वह संसार की वासना में नहीं डूबता, पर अज्ञानी डूबता है, क्योंकि उसका मन संसार भ्रम में मग्न रहता है और सदा पदार्थों की तृष्णा करता है, ज्ञानी नहीं करता। हे रामचंद्र जी, और दृष्टांत सुनो कि अज्ञानी को अकर्तव्य में भी कर्तव्य है और ज्ञानी को अकर्तव्य में अकर्तव्य है। जैसे कोई पुरुष शैया पर सोया हो और स्वप्न में गिर करके दुख पावे, तो वह अकर्तव्य में कर्तव्य हुआ। और जैसे समाधि में स्थित होकर गड्ढे में गिरा है पर उसको सर्व शांत रूप है, यह कर्तव्य में भी अकर्तव्य हुआ। क्योंकि शैया पर सोया था, उसका मन चंचल था, इससे अकर्तव्य में उसको कर्तव्य हुआ और दुख का अनुभव करने लगा और दूसरे को सुख का अनुभव हुआ। इससे यह निश्चय हुआ कि जैसा मन होता है तैसे ही सिद्धता प्राप्त होती है। तुम भी असंसक्त होकर कर्म करो, तब अकर्ता हो रहोगे। जो कुछ जगत भासता है वह आत्मा से व्यतिरेक नहीं। जिसको यह निश्चय होता है उस ज्ञानवान को सुख दुख स्पर्श नहीं करते। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।